खुदा के वजूद का सबसे बड़ा सबूत इंसानी अक्ल है, मगर दिलों दिमाग अगर अंधे कर दिए जाएं तो सामने की चीज़ भी नज़र नहीं आती। क्या दुनिया अपने आप बनी? ये बहुत से सवाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या दुनिया अपने आप बनी? एक सवाल बार बार उठता है, साइंस और मज़हब में क्या कुछ मुश्तरका है और किस कदर वो एक दूसरे से मुतसादिम है। मज़हब क्या है? मज़हब ये है कि जिस हस्ती ने यह दुनिया तख्लीक की वो इंसानों से कुछ मुतालबे कर रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। साइंस क्या है? साइंस उस अमल को समझने का नाम है जिसके ज़रिए ये कायनात तख्लीक हुई, सियारे और सितारे इज्तिसाम को अपनी तरफ खींचती हैं। ये बात जैसे ही इंसानों के समझ में आई उसने साइंस की किताबों में लिख ली। इसी तरह उसने फिज़िक्स के असूल लिखे। ज़िंदा एशिया के बारे में जो समझ में आया और साबित हो गया वो बायोलॉजी की किताबों में लिख लिया। जिस ज़ात ने ये कायनात और इंसान साइंसी अमल में तख्लीक किया, वही ज़ात इंसान से जब कलाम करती तो वो उसे अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ साथ साइंस के बारे में भी बात करती। वो बताती है कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर हमने फाड़ कर उन्हें जुदा कर दिया। आप खुद को रोक नहीं सकते कि वो मज़हब की बात करे, साइंस की बात ना करे। वो कहता है कि पानी से हमने ज़िंदा शय को पैदा किया, फिर वो फरमाता है कि आसमान को हमने अपने ज़ोर बाजुओं से पैदा किया और हम ही उसे फैला रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि आसमान को हम सकेट रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि ज़मीन और आसमान बिखरे हुए थे, हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। साइंस और मज़हब के झगड़े का हज़ारों साल तारीखी पुश मंज़र है। तारीखी तौर पर मज़हब के ठेकेदारों ने साइंसदानों को बड़ी फींटी लगाई। मगरबी दुनिया का ये गलबा है। मगरब का मुकदमा ये है कि हम जिन्स परस्त समेत इंसानों को हर आवारगी की इजाज़त होनी चाहिए। खुदा कौन होता है रोकने वाला? ये हज़ारों साल मजहबी जबर का रद्द अमल है। मगरब में जब चर्च को हुकूमत करने का मौका मिला तो वो तालिबान और अल-कायदा ही साबित हुए। गैलीलियो की मिसाल सबके सामने है। उसने बताया कि क़ज़ाए अर्ज़ कायनात का महूर व मरकज़ नहीं, तो चर्च ने उसे नज़रबंद की मौत मार दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी तबके ने मजहबी किताबों में बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी थी। साइंस वालों के लिए ये आसान था कि मस्ख़शुदा अलहामी किताबों की किसी बात को गलत साबित किया जा सके। आज बड़े साइंसदान वहाँ मज़हब का तमसखर उड़ाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। साइंस ने सूरज और उसके सियारों की तख्लीक को समझा। एडोन हबल ने 1925 में यह साबित किया कि कायनात एक धमाके से वजूद में आई। ये धमाका इस कदर खौफनाक था कि आज भी कहकशाएं खौफनाक रफ्तार से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। खुदा आसमान और ज़मीन के तख्लीक पर भी बात करता है, मगर सादा अल्फाज में ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, फाड़ कर उन्हें जुदा कर दिया। ख़ता आम इंसानों से है, साइंसदानों से नहीं। कुरान सिर्फ साइंस पे मुश्तमिल नहीं, फोकस ये है कि नमाज पढ़नी है, वालिदैन का एहतराम करना है। अब जिन लोगों का कहना यह है कि कुरान के नुज़ूल से पहले कुछ साइंसी नज़रियात थे जो कि कुरान में दर्ज हुए, उनसे मेरा ये सवाल पिछले 1500 साल में साइंस में अनगिनत मौक़े पर तस्हीह हो चुकी है। अरसतों और बतलेमूज़ की ये नज़रियात मुकम्मल तौर पर रद्द हो चुके कि क़ज़ाए अर्ज़ कायनात का महूर व मरकज़ है। मज़हब ने सिर्फ वही कुछ क्यों बयान किया जो ऐन हकीकत है। इस वक्त के राज साइंसी नज़रिया तो ये थे कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है, सारी दुनिया इसके गिर्द घूम रही है, मगर खुदा ये फरमाता है कि हर चीज़ अपने अपने मदार में एक वक्त मुक़र्रर तक गर्दिश कर रही है। कुरान ज़्यादातर हिदायत पर मुश्तमिल है। 1500 साल पहले अगर फल्कियात की बात भी मज़कूर होती, उस दौर का एक आम जहन किस तरह से उसे समझता। उस ज़माने तक इंसान खला में नहीं गया था, कोई मसनूई सियारा तो दूर की बात, ऐसी दूरबीन भी नहीं थी जो निज़ामी शमसी से बाहर देख सकती। उसके बावजूद आखिर ज़माने वालों के लिए जो आयत नाज़िल हुई उन्हें पढ़ें तो दिमाग भग से उड़ जाता है। उसके बावजूद लोग क्यों नहीं समझते? इसलिए कि वो माजी की महरूमी की वजह से खुदा से नाराज़ हैं। उसकी वजह यह है कि वो आज़ादी चाहते हैं, यूरोप और अमेरिका जैसी मादर पदर आज़ादी। मसला यह है कि मौलवी और मजहबी लोग अक्सरियत में हैं। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो मजहब का मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफार्म मौजूद है,
تو کرتے رہیں اپنی مرضی۔ 5 ارب مخلوقات اپنی جبلتوں کے بل پر زندگی گزار چکی ہے، آپ بھی گزار لیں۔ زبردستی اس نے عبادت کرانا ہوتی تو آپ کا سافٹ ویئر ہی عبادت کرنے والا بناتا۔ آپ کو آزادی ہے، آپ مذاق اڑائیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو لازماً اس سوال پہ غور کرنا چاہیے کہ کائنات اور زندگی اپنے آپ بنی ہے تو انسان دوسری 5 ارب مخلوقات کے برعکس ذہن کیوں ہے؟ لباس کیوں پہن رہا ہے؟ شادی اور طلاق کے اصول کیوں لکھ رہا ہے؟ ٹریفک سگنل اور خلا میں جانے والے میزائل کیوں بنا رہا ہے؟ وہ کتابیں کیوں لکھ رہا ہے؟ زبان کیوں بول رہا ہے؟ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسانی عقل ہے، مگر دل و دماغ اگر اندھے کر دیے جائیں تو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔